है, बस यही रहने दीजिए फिलहाल। हमारे मंच पे आसीन मुंगेर के अखिल भारतीय पान महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता जी, हमारे भाई मुकेश गुप्ता जी, हमारे मुंगेर के युवा जिला अध्यक्ष गोपाल जी, सुनील जी, बाकी जितने भी छूटे हुए जी हैं सारे जी, सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। दोस्तों, अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे साथ एक नौजवान चल रहा था, यहीं कहीं बैठा है वो। मैंने उससे पूछा कि क्या बनना चाहते हो तुम, क्या पढ़ते हो? उसने कहा शायद इंटर में हूँ। क्या बनना चाहता है? एक निराश भरी आवाज़ थी उसकी। उसने कहा कि अब क्या बनूंगा सर, आरक्षण मेरा छिन गया। ये जो उदासी है, ये जो मायूसी है, उन सारे नौजवानों और युवतियों में है जो को सपने लिए अपने सपने को पीछा कर रहा या कर रही है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन दो बातें जो आईपी गुप्ता नहीं भूल सका, अपने सीने में लिए आज भी जब भी मैं ये सोचता हूँ तो रात में नींद चली जाती है, वो ये कि जब हमारा आरक्षण छिना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पान समाज के प्रतिनिधियों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। सोचिए, एक ऐसा समाज जो माननीय मुख्यमंत्री को गले लगाया, आंख मूंद के उनको वोट देता रहा, 2015 से पहले वोट देता रहा है, उनको लगातार देते रहे हम लोग। और पान समाज पे जब इतनी बड़ी आफत आई तो माननीय मुख्यमंत्री मिलने से इनकार कर दिया पान समाज से। वो नाचने वाली से, गाने वाले से, पता नहीं किससे किससे मिल रहे थे, लेकिन पान समाज से मिलने की जहमत नहीं उठाई। ये एक ऐसा तिरस्कार था कि उन्होंने मुझे पान समाज को, तांती तत्व को नाली के कीड़े के बराबर भी नहीं समझा। इस चीज को मैं भूल नहीं सका जो पहला उनका था। दूसरा ये था कि जो मैं इस बात से ज्यादा बड़ा तमाचा समझता हूं कि पान समाज पे मारा उन्होंने, कि दुनिया में एक नियम है, प्रकृति का नियम उसको बोलते हैं, कि जो बच्चा जिस जात में पैदा होता है जिंदगी भर वो आदमी उसी जात में मरता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई दूसरे जात की महिला आपके गांव में शादी करके आती है, वो अपने बाप के घर में जो जात है वो जिंदगी भर वही जात रहती है। ये नियम विश्व में है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने प्रकृति के उन नियमों को बदलते हुए हमारे उन बच्चों को जो 2015 में अनुसूचित जाति पान जाति बन के पैदा हुआ और 12 अगस्त को वो कलम कसाई बनते हैं और उन बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रकृति के नियम को बदलता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम पान जाति में रहो, आज से मैं तुम्हें तांती तत्व करता हूँ। ये दो तमाचे थे माननीय मुख्यमंत्री को जो आईपी गुप्ता भूल नहीं सका। और राजनीति के बड़ी माहिर खिलाड़ी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज तक कभी उन्होंने एक भी राजनीतिक गलती नहीं की है, लेकिन वो पान समाज को नाली का कीड़ा समझने के राजनीतिक भूल वो कर बैठे हैं और उसी का अंजाम है कि हाको रथ हम पान लेके सड़क पे हैं। हमारी क्या गलती थी? हमारी क्या गलती थी? अभी सुनील बोल रहे थे, पासवान लोग उधर वोट देते हैं जिधर चिराग जी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका वोट नहीं है। वो मांझी समाज के लोग उधर वोट देते हैं जिधर जीतन राम मांझी जी कहते हैं वो आपका वोट नहीं है। हमारे चमार जाति के भाई बंधु लोग जिधर मायावती कहती हैं उधर वोट देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके वोट नहीं थे। वो एक ही वोट आपका था अनुसूचित जाति का, पूर्ण रूप से वो पान समाज का था, जिसको आपने आलिंगनबद्ध किया, गले से लगाए
और हमारे बच्चों के भविष्य में हमारे पेट में छुरा भोंकते रहे और हम बर्दाश्त कर रहे थे, आपको अपना समझते रहे। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं कि हमसे आप 2 मिनट मिलकर बात कर सके, हमारे दर्द को बांट सके। तो हम वो गुलाम नहीं है आपका जो आपके इशारे पे नाचते रहेंगे। वो जमाना गया। उनको पता नहीं है कि ये पूरा पान समाज सदियों से दुनिया का वस्त्र बना के उनके तन का ढकने का काम किया है बुनकर समाज, हम तांती तत्वक लोग। और आपने उसी पान समाज के लोगों का चीर हरण किया है, हमारा चीर हरण किया है। और जब जब चीर हरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है, और जब जब महाभारत हुआ है तब तब जो चीर हरण किया है उसकी जांघें तोड़ी गई है। और वो पान समाज का चीर हरण आपने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब हम महाभारत के मैदान में खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है हमारा? हम 80 लाख लोग चिल्लाते हैं, 80 लाख 1952 से हम पान हैं। तो जरा सोचिए, आपको अगर 1952 से है तो आपको क्यों नहीं अधिकार मिला? जरा सोचिए, अगर आप 1952 से आपको अधिकार मिले होते तो कल्याणपुर में भी एक आईपीएस होता, एक आईएएस होता, हमारे यहाँ एसडीएम होते। हमारे अधिकार को छीना गया 78 बरस से। सिर्फ आप ही को क्यों चुना गया आपका अधिकार चुनने के लिए? अभी आप डोम देखिए, मुसर देखिए, कोरी देखिए, कुम्हार देखिए, नाई देखिए, पासी देखिए, एक भी एक ऐसा जात बताइए जिसके यहाँ एमएलए एमपी नहीं है। आप क्या खा के पैदा लिए कि आपको सारे राजनेताओं ने लात के लात मारता चले गए और आप गर्दन झुका के उसके चरण चुंबक राजनीति करते रहे? ऐसा क्या खा के पैदा लिया आपने? कभी आपने सोचा कि 150 विधानसभा है जहां से 5000 से हम लोग 74,000 तक पान समाज का वोट है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 150 विधानसभा पे सीधे हरा देने की क्षमता ये तांती तत्वा पान समाज को है। पता है, ये जो ताली बजाते हैं ना कुछ लोग, ऐसे लगता है ना कि मां है ना मर जाएगी मेरी ताली बजाएगी। जिस समाज के मुंह में आवाज नहीं है, जिसके बाजुओं में ताकत नहीं है, उसको 1000 और बरस तक आरक्षण लेने का अधिकार नहीं है। आप ताली नहीं बजा पाते, आप मुंह में आवाज नहीं आपका, और इसीलिए 78 बरस से हम धकिया के किनारे कर दिए गए हैं। मैं देख रहा था, अब नारा भी लगाने नहीं आता हमारे समाज के लोग। कैसे लड़ेंगे? बोले आईपी गुप्ता, कोई बोल रहा है जय हो, कोई बोलेगा अमर हो, कोई बोलता है जिंदाबाद। इतना बेसिक चीज हम नहीं जानते कि हम नारा कैसे लगाएं। तालियां बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बगल वाला तालियां बजाते देख लेगा ना तो हमारी नानी मर जाएगी। क्यों है ऐसा? और इन्हीं सब सारी चीजों को दूर करने के लिए हाको रतन पान के साथ मैं आपके सामने खड़ा होता हूं। आप पूछिए इन बच्चियों को, अभी जब मैं पूछ रहा था एक बेटी को कि तुम पढ़ती हो, बोल हाँ, इसे पूछिए इसके सपने किस कदर तोड़े गए हैं माननीय मुख्यमंत्री के एक सिग्नेचर की वजह से। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों की वजह से आज हम 78 बरस से पीछे, हमारे मुंह में आवाज नहीं। हम एक दिन मनोज से बात कर रहे थे रात में, मनोज को एक नेता बोलता है कि एक बार हमको एमएलए बना दो, एक बार चांस दे दो, अगले बार से नहीं। काहे रे? एक बार से मनोज को काहे तुम पहले चांस देगा, बाद में तुम चांस लेना? क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? एक बार दे दो, तुमको काहे दे देंगे भाई? हीरो बदलिए हीरो। हमने हमेशा भीड़ जुटाई है,
वो भीड़ हमारी थी, ताली हमारे थे, यहाँ जो बैठा हुआ नेता कोई और था। आज के बाद कसम खाइए कि हम अपना हीरो बदलेंगे। मेरी ताली, मेरी भीड़ इस मैदान में तभी लगेगा जब यहाँ तांती ततवा का कोई नेता बैठा होगा। हीरो बदलिए। अगर कोई नेता नहीं मिलता है, पंचायत का सड़ा हुआ नेता के घर पे जाइए, उसको कुर्ता पैजामा पहनिए, चल तुम बैठ वहां, मैं तुम्हारे लिए ताली बजाऊंगा, तुमको नेता बनाऊंगा। शर्म से आप कहिए कि मुकेश हमारा भाई है, बिजनेसमैन है, पैसा है, वो क्यों नहीं एमएलए बनेगा, उसको एमएलए बनाएंगे। कहिए चौक चौराहे पे कि हमारा नेता मुकेश गुप्ता होगा कल्याणपुर का, ये कहिए। चौक चौराहे पे सब्जी खरीदने जाइए तो कहिए बहुत हो गया, दूसरे को वोट देते, माला पहनाते, हमारे आदमी के पास में भी पैसा है, वो भी एमएलए चुनाव लड़ेगा, वो हमारा जात होगा, चाहे हारे या जीते, हम अपना वोट ततवा को देंगे, मुकेश को देंगे। गर्व से कहिए कि हम तांती ततवा पान हैं। आपने छुपाते रहे जिंदगी भर। अब कहिए कि चेन्नई में, कलकत्ता में जो 30 तल्ला बिल्डिंग पे करनी ठोक रहा है, वो तांती ततवा है। कहिए गर्व से कि हम भी तांती ततवा हैं। कहिए अपने ऊपर गर्व कीजिए कि हम छिपाते रहे अपने जाति को। हमारा वोट, हमारा रुपया, हमारा भीड़, नेता तुम कैसे बनेगा? यही हमने नहीं किया और माननीय मुख्यमंत्री हमसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ भी एक एमएलए है, 850 वोट से जीता है और 40,000 तांती ततवा का वोट है। बिहार सरकार में दर्जनों मंत्री है, जो कोई 150 से जीता है, कोई 1500 से जीता है, कोई 3,500 से जीता है, और हर जगह तांती ततवा 20,000 से 40-45,000 तक वोट है। इसका मतलब क्या हुआ? 150 छोड़िए, अगर 50 सीट पे हम अपने तांती खेला कर दिए तो आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे नीतीश कुमार जी, ये एकदम ध्यान से रख लीजिए। 20 लोकसभा पे हम लोग 2 लाख से 3.5 लाख, 4 लाख तक हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये 20 लोकसभा पे तकदीर, एमएलए का तकदीर लिखने वाला, हराने वाला और जिताने वाला का नाम है तांती ततवा पान समाज। जो आदमी 20, माननीय मुख्यमंत्री के पास 12 गो एमपी है ना, अब वो नीतीश को, मोदी को धमकाते रहते हैं, लेकिन पान समाज के पास 20 एमपी बनाने का क्षमता है। और आप हमसे मिलिएगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी, आपके कुर्सी और आपके बीच में ये 20 लोकसभा का सीट 2029 में खड़ा दिखाई पड़ेगा। हम खड़े रहेंगे। हम जब ठप्पा लगाएंगे तो आप वहां तक पहुंच पाइएगा, और अगर जब ठप्पा नहीं लगाएंगे तो आप अपना बैग बिस्तर उठाइएगा और गुजरात की तरफ भेजने पे मजबूर कर देंगे। मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे नहीं, हमारी इतनी औकात कि आप मिलिएगा भी नहीं। 2025 में आईपी गुप्ता चाहेगा तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर नहीं चाहेगा तो आप नहीं बनेंगे। प्रसाद, हम गए बेगूसराय तो वहां के कुछ नेता फोन करता है कि सर आपका मैदान में, चमरिया मैदान में जो रैली है वहां हमारा लोग भी जा रहा। चलिए कौन है तुम्हारा लोग? बोला फल्ला ताती फल्ला ताती फल्ला ताती। सहरसा में बोला कि सर हमरे लोग भी जा रहे हैं। कौन रे? तांती ततवा। हमारा जात अब तुम्हारा कैसे हो गया रे? ये कैसे हो गया तुम्हारा?
ये तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई कि तांती ततवा तुम्हारा लोग है? ये अधिकार किसने दिया उसको? सीधा कहिए चौराहे पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जादव हो, तुम भूमियार हो, तुम राजपूत हो, तुम कुर्मी हो, हम तांती ततवा हैं। हमारा अपना पार्टी है, पान पार्टी। हम किसी के नहीं हैं। ये हमारा वोट अब वो प्रसाद समझता रहा। कल्याणपुर में भी ये तांती ततवा हमारा वोट, ये जमुई में ये तांती ततवा तुम्हारा बाप का वोट है। तुम हमारा मालिक हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ पान हैं, तांती ततवा हैं, किसी बाप का जागीर नहीं हूं मैं। ये कहना होगा, ये बताना होगा कि एक बार हमरा आपरी हमरा दे दो। काहे रे? तुमरा काहे? हमने 78 बरस से तुमको वोट दिया है, माला पहनाया है। इस बार मुझे तुम्हें माला पहनाना होगा, तुमको वोट देना होगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आंदोलन किया, ये जो आंदोलन है, मैं कहता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं कहने आया हूं आपको कि आप मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। ये बोलता ये कैसे संभव है? जब मैं आंदोलन चालू किया तो बड़े बड़े लोग बोला कि आईपी गुप्ता जी, आपके जाति में मुर्दे में पड़े, श्मशान में पड़े वो मुर्दा है जिसमें जान डालना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि भाई तुम्हें नहीं पता, आईपी गुप्ता और पूरे बिहार के 80 लाख पान समाज के लोग साइनाइड खा के पैदा हुआ है। वो सिर्फ साइनाइड को जगाने की जरूरत है। मैं दुनिया पलट देने की क्षमता रखता हूं, तुम देख लेना। 80 लाख लोग, 60 लाख वोटर। 60 लाख वोटर का मतलब होता है कि सीधा 100 एमएलए बनाने की क्षमता होना। जो समाज 1 लाख वोट को 100 एमएलए को पैदा कर सकता है, वो कमजोर कैसे हो सकता है? मुझे बताओ। जो आदमी, एक राजमिस्त्री अपने जान को हथेली पे रख के कलकत्ता दिल्ली के 20 मंजिला बिल्डिंग पे ईंटा ठोंक रहा है, वो जात कमजोर कैसे हो सकता है? यहाँ की बहुत सारी माताएं एवं बहनें अपने बेटा को पढ़ाने के लिए पटना भेजती होगी, अपने कंगन बेचती होगी, भूखे रहती होगी। जो कंगन बेच सकता है, जो 5 दिन भूखा रह सकता है, जो बड़े सपने अपने बेटे को अधिकारी बनाने के सपने देख सकता है, वो समाज कमजोर कैसे हो सकता है? हमने अनुनय विनय करके देख लिया। जब हनुमान जी लंका जाने वाले थे, मां सीता को पता लगाना था, तो जामवंत उनके पास आके कहता कि हनुमान, तुम लंका पार कर सकता है, दरिया पार कर सकते हो, लंका पहुंच सकते हो। इसका मतलब क्या है? जब जामवंत ने उनको ये बात कहा तो उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और अपने छिपे हुए शक्ति का एहसास हुआ, और उन्होंने अपने गर्दन को उठाया, शरीर को फुलाया और कहा, यस, मैं दरिया पार कर सकता हूं। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने इतना ही कहा कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास हनुमान की वो शक्ति है, तुम कर सकते हो। और हर 80 लाख के लोगों ने अपने कमर कसी और लड़ाई के लिए तैयार हो गया कि उसने कहा, यस गुप्ता जी, हम कर सकते हैं, नीतीश को उखाड़ के फेंक सकते हैं, मोदी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, और उसी का नाम है
ठाकुर रतनपान है। इंजीनियर आरती गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरती गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जननी हो, ये पूरे बिहार में माताओं एवं बहनों की बड़ी भीड़ हो रही है हमारी सभा में। ये रिकॉर्ड टूटा है कि किसी भी राजनेता के सभा में उतनी महिलाएं नहीं है जितने ठाकुर रतनपान के सभाओं में आ रही है। आप जननी हो, आप जब सृष्टि को जनती हो तो आपकी शरीर की सारी हड्डियां चटकती है, दर्द से आप कराहती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। एक बार दोबारा आपको जनना होगा, आपको अपनी चोटियां टाइट करके बांधनी होगी और द्रौपदी की वो कसम खाना होगा कि जब तक दुशासन के खून आपके चोटी में नहीं लगेंगे आप चोटियां खोलेंगे नहीं। ये आपको कसम खाना होगा। अगर आपको इन लोगों पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं इनके चेहरे पे कहता हूं, जब कोई बड़ा नेता आ जाएगा ना इनके पास और इनके पास कंधे पे हाथ रख देगा तो ये भूल जाएगा कि आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं या हमारा बेटा को गर्दन पकड़ के नीतीश ने नौकरी से निकाला। ये लोग भूल जाएंगे। ये याद रखेंगे कि फल्ला बाबू ने कंधे पे हाथ रखा है, लोटा लेके बाथरूम करने जाएंगे तो वहां भी वही कंधा पर उनका हाथ याद आएगा इनको। लेकिन आप, जब आप अपनी जोड़ी को टाइट करेंगी तो ब्रह्मा भी आपके मन को बदल नहीं सकता। ये मेरे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। इसलिए आपको अपने जोड़े टाइट करने होंगे और ये लड़ाई के मैदान में घूंघट को हटाना होगा और तलवार उठानी होगी। कहना होगा कि नीतीश मोदी, तुमने हमारे बेटे हमारी बेटियों के घर पे आई नौकरियों को छीना है। अब हाथ में देखो मेरा बेलन है और इस बेलन की शक्ति को पहचानो। 2025 के पहले मुझे आरक्षण दो, वरना हम वो सरकार को बिठाएंगे जो हमें आरक्षण देगा। ये आप कर सकती हैं मेरी माताओं एवं बहनों। हमने एक एक लड़कियों से पूछा है, बेटा तुम क्या बनना चाहती है? इसमें से कुछ लड़कियां पढ़ रही होगी, आप उसके दिल के दर्द को पूछिए कि उसके टीचर और उसके बनने में मात्र 2 अंक का फर्क हो सकता था जो हमें आरक्षण दे सकती थी। हमने नहीं लड़ा। कभी आपने सोचा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? इसलिए कि हम लड़े नहीं। जो लड़ा नहीं वो सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता है, इतिहास गवाह है। शिवाजी महाराज जब अपने गुरु के पास में जब दीक्षा लेने के लिए गए तो उसने कहा, पहला था कि अगर तुम राजा बनना चाहता है तो तुम्हें लड़ना होगा। पान समाज के लोगों ने लड़ा नहीं। आपने कभी देखा है कि मुंगेर में किसी बच्चे की रेप कर दिया गया हो और पान समाज कभी रास्ता बंद किया है? कभी थाना का घेराव किया है? किसी का मर्डर हो गया हमने सड़क जाम किया है? कभी देखा आपने? लेकिन वही अगर जादवों का कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क जाम होता है और वीडियो वो जब तक नहीं जाम छूटता तब तक के 4 लाख या 5 लाख रुपया दे नहीं जाता है। एक भी घटना बताइए कल्याणपुर में आप लोग कि कभी आपने रोड जाम किया है? मुंगेर में बताइए, पूरे बिहार में बताइए कहीं रोड हमने जाम किया? इसका मतलब ये है कि हमने लड़ना नहीं सीखा और जो समाज लड़ता नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलते हैं। इसलिए ठाकुर रतनपान सिर्फ ये कहता है कि आप लड़ना सीखिए, आप सोचिए, आप कीजिए, आप कर सकते हैं। और हमारी पहली लड़ाई, मुंगेर की पहली लड़ाई 31 जनवरी को है। हम क्या कहते हैं आपको, कैसे लड़ेंगे आप? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जिस मैदान में मुंगेर में जमालपुर में रैली होने वाली है, अगर आपको यहां से 5 घंटा लगता है
तो पैदल चलिए, यही आपकी लड़ाई है। अगर आपके घर में खाना नहीं है तो समझिए छठ पूजा करने जा रहे हैं आप, दंडवत देते हुए जाइए, यही आपकी लड़ाई है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से जाइए, अगर ट्रेन है तो ट्रेन से जाइए। आपके अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई लड़ने वाला आपके पास नहीं है। आपको लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे आप? रोज लड़ते हैं। कोई बेटी की शादी में दहेज लेने के लिए कर्ज लिया है, रोज लड़ रहा है कर्ज चुकाने के लिए। एक छोटी सी बच्ची है जिसका बाप दिल्ली में है, रोज छठ पूजा का इंतजार करती है कि छठ पूजा आएगा, मेरा पापा आएगा, मिठाई लेकर आएगा। लड़ रही है, रोज लड़ रहा है। वो जो बाप है दिल्ली में, उसको भी पता है कि उसकी बेटी इंतजार कर रही है, छोटी बेटी है, लड़ता है वो। ये 78 बरस से लड़ रहे हैं, यहां से पेट के लिए लड़ रहे हैं। पेट की लड़ाई को दिमाग की लड़ाई बनाइए। जिस दिन ये पेट की लड़ाई दिमाग की लड़ाई होगा, आपका पेट भी भरेगा और आपके घर में अफसर भी पैदा होगा और नेता भी पैदा होगा। अगर आप 80 लाख हैं, अगर 80 लाख का मतलब है कि 16 लाख घर होना। 16 लाख के घर में से अगर एक एक आदमी गए तो मात्र 16 लाख लोग जाते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़ाई 3/4 कम हो गई। हम 80 लाख के लोग जा कितने रहे हैं? 16 लाख। लेकिन मैं कहता हूं नोबडी केयर्स। आप जिंदा हैं, मुर्दा हैं, कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको वो तब तक नहीं मिलता वो कोई चीज जिसके लिए आप कमाते नहीं हो। आपका सांस भी फ्री नहीं है। मेरे बच्चों की सांस तब तक चल रही है कि तब तक मैं कमा के उनको खिला